हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं वर्तिका एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फिनिश हो चुका है, ठीक है। हम जो है आज इसके काफ़ी सारे आपके पास क्वेश्चंस लेकर आए हैं। डिफरेंट 30 क्वेश्चंस हैं। पूरे 30 क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे। जितने भी अभी तक के टॉपिक पढ़े थे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, यहाँ पे उन सभी टॉपिक्स से क्वेश्चंस लिए गए हैं जो, और क्वेश्चंस वही हैं जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। आपके PYQ से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आज हमें पता चल जाएगा कि आप अपनी नॉलेज को चेक कर पाएंगे अच्छे से कि कितना अभी तक आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से सीखा है, ठीक है। बिल्कुल। आज देखिए, आज से पहले अगर कभी भी आपने वर्ड नहीं पढ़ा था तो आप पिछली जितनी भी वीडियोस वर्ड की थी, आपको अच्छे से वर्ड पे वर्क करना तो एटलीस्ट आ ही गया होगा कि किस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में अगर आप कांस्टेबल के एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसमें वर्ड इतना डीप में नहीं आता है, ठीक है। मतलब उसमें तो बहुत ऊपर से पूछते हैं। सिर्फ होम टैब से ही आपके सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आ जाते हैं कि फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है या फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो वो ऑप्शंस, वो टैब्स कहाँ से आएंगे, ठीक है। बट आपके SSC में हाँ, जितना हमने पढ़ा है, इंसर्ट हो गया, सारे हमारे टैब्स हो गए, पेज लेआउट टैब हो गया, व्यू हो गया, है ना, तो रेफरेंस टैब, रिव्यू टैब हो गया, तो ये सारे जो हमने पढ़े हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके SSC के एग्जाम्स में आते हैं। बट हर एक को हमने काफी डीप में समझा है अच्छे से और आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अब आपको आई होप वर्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलें, क्या स्टार्ट है आप सभी मेरे साथ? ठीक है, बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक अच्छे जोश के साथ। बिल्कुल बैठ जाइए, अच्छे से पानी वानी लेकर के, पेन नोटबुक लेकर के अच्छे से बैठिए और अपनी नॉलेज को चेक करिए कि अभी तक जितना आपने सीखा है वो आपको अच्छे से आया है या नहीं आया। और अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया है तो कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है वो टॉपिक देखिए, उस टॉपिक को नोट करिए और उस टॉपिक की वीडियो देखिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज स्टार्टिंग से एंडिंग तक बने रहिएगा। बीच में जाएंगे तो इससे आपका ही लॉस होगा क्योंकि आपके वो क्वेश्चंस चले जाएंगे, ठीक है। तो और आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी दोबारा से। तो इट्स बेटर कि ये PYQs हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें आप एक ही वीडियो में फिनिश करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। When is the save as option used in MS Word? MS Word में save as विकल्प का उपयोग कब किया जाता है? बताइए, यहाँ पे पूछा गया है save as। save as का उपयोग क्यों किया जाता है, कब किया जाता है? क्या डॉक्यूमेंट डिलीट करने के लिए किया जाता है? डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए किया जाता है विद अ न्यू नेम? डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए किया जाता है या डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए किया जाता है? तो हिंदी वाले देखते हैं। दस्तावेज को हटाने के लिए, दस्तावेज को नए नाम से सेव करने के लिए, दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए या दस्तावेज को बंद करने के लिए। तो जब यहाँ पे लिखा ही हुआ है ऑलरेडी सेव एज, तो सेव एज का क्या मतलब हुआ? यानी कि सेव मतलब सेव करना अपने डेटा को किसी भी नाम से, फॉर फ्यूचर रेफरेंस, फॉर फ्यूचर यूज, है ना। तो यानी कि भविष्य के लिए अगर आपने कोई भी लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट को अगर आपको फ्यूचर में यूज करना है तो उसके लिए हमें सेव करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप, कहीं पे भी, डेस्कटॉप पे। तो हमें क्या करना है? सेव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेव। यानी कि सेव एज ऑप्शन का यूज हम सेव करने के लिए करते हैं, किसी भी नए नाम से अगर हमें फाइल को सेव करना है। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्हाट डज कंट्रोल P डू इन MS Word? MS Word में कंट्रोल प्लस P का क्या यूज होता है? पेस्ट करने के लिए, प्रीव्यू यानी पूर्वालोकन देखने के लिए कि कैसा आएगा, एक प्रीव्यू देख लेते, कहते हैं ना, एक चलो प्रीव्यू देख लेते हैं।
प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कि अगर आपको कोई प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट, यानी कि प्रिंट मतलब होता है डिजिटल टू फिजिकल, डिजिटल टू फिजिकल, क्लियर है? यानी कि आप इसे ये भी कह सकते हो सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी, ठीक है? तो ये क्या होता है? प्रिंट। और या फिर पेज को सेटअप करने के लिए पृष्ठ यानी कि होता है आपका पेज, पेज को अगर सेट करना है तो भी हम कर सकते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर, सोचिए कमेंट बॉक्स में, मुझे आंसर चाहिए, सबके आंसर्स चाहिए। बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर है प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, क्योंकि कंट्रोल पी जो है ये प्रिंट करने की क्या है? शॉर्टकट की है। क्या है? शॉर्टकट की है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस जेड? देखिए ये भी एक क्या है? आपकी शॉर्टकट की है, ठीक है? कंट्रोल प्लस जेड। तो इसका यूज क्यों किया जाता है बताइए, बताइए बताइए जल्दी। कमेंट बॉक्स में मैं आपके आंसर्स देख रही हूं, मुझे आंसर्स बताइए। हाँ जी, देखिए अगर आपको जूम करना है वर्ड में तो कंट्रोल प्लस एस कर लीजिए, अगर जूम इन करना है, ठीक है? और अगर 1% आपको जूम आउट करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस माइनस होती है, ठीक है? कंट्रोल के साथ माइनस या कंट्रोल के साथ प्लस। अब ये होती है जूम आउट, क्लियर हुआ? रिडू, रिडू की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस आर, क्या हो, सॉरी, कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है? और जिप क्या होती है? जिप एक तरीके की हमारी फाइल होती है जिसको हमें जिसके अंदर काफी सारा डेटा होता है, हम उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हमारा डेटा फोल्डर के रूप में सेव हो जाता है फोल्डर में जाकर के। अंडू, अंडू की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड, यानी कि क्या होता है? जो प्रीवियस फाइल यानी कि पूर्वत फाइल, प्रीवियस, ठीक है? अगर आपने प्रीवियस फाइल आपकी कोई है, अगर आपने प्रीवियसली कोई, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, उससे आपको समझेगा। मैंने लिखा रोहन, मुझे किसी ने कहा कि एक बच्चा है जिसके गुड मार्क्स आए हैं, उसका नाम है रोहन, उसका नाम मेरिट लिस्ट में जाएगा, ठीक है? बाद में मुझे पता फिर कोई और आया, एक कलीग और आया, उसने कहा नहीं उसका नाम मोहन नहीं है, उसका नाम क्या है? मोहन, उसका नाम रोहन नहीं है, उसका नाम मोहन, ठीक है? मैंने कहा ठीक है, हो सकता है मुझे सुनने में मिस्टेक हुई होगी, इसका नाम मोहन, मैंने क्या किया? मोहन कट किया, इसका नाम रोहन कट किया, इसका नाम मोहन कर दिया, ठीक है? फिर कैंडिडेट आया और मुझे पता चला नहीं उसका नाम मोहन नहीं, उसका नाम तो रोहन ही था, मतलब जो मैंने पहले लिखा था वो सही था। तो क्या मैं दोबारा से मोहन हटा करके रोहन लिखूंगी? नहीं, मैं क्या करूंगी? कंट्रोल प्लस जेड की का यूज करूंगी, क्योंकि पहले मैं रोहन नाम ऑलरेडी लिख चुकी थी। तो यानी कि प्रीवियस डेटा पे जाने के लिए हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस जेड की का यूज करेंगे। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच की मूव टेक्स्ट, मूव क्या करना है? मूव टेक्स्ट अवे, कहां से? फ्रॉम द मार्जिन। किस कुंजी में टेक्स्ट को मार्जिन से दूर ले जाया जाता है? टैब, स्पेस, एंटर या फिर शिफ्ट? इसका करेक्ट आंसर बताइए। मार्जिन से दूर ले जाने के लिए
किसका यूज किया जाता है? हम किसका यूज करते हैं? टैब का यूज करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास मल्टीपल फाइल्स भी ओपन हुई होती हैं, है ना, तो भी उसके लिए हमें अगर डिफरेंट फाइल्स पे जाना होता है या टेक्स्ट को मूव कराना होता है तो उसके लिए भी हम टैब की का यूज करते हैं। स्पेस बार की आपके डेटा को स्पेस देने के लिए होती है। अगर आपको टू कैरेक्टर्स के बीच में, जैसे ये स्पेस है ना, इसके लिए यूज में आती है। एंटर कम इन द नेक्स्ट लाइन, अगर आपको नेक्स्ट लाइन पे आना है तो उसके लिए आप एंटर की का यूज भी कर सकते हो। शिफ्ट की होती है अगर आपको कोई भी सिंबल्स प्रेस कराने होते हैं तो हम शिफ्ट के साथ उस की को प्रेस करते हैं, है ना, तो उसके लिए हमारे सिंबल्स क्या होते हैं? प्रिंट हो जाते हैं। और टैब का यूज मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। What does drop cap do in MS Word? MS Word में ड्रॉप कैप का क्या यूज होता है? क्या ये लोअर केस में लेटर्स को लिखता है? क्या ये फर्स्ट लेटर बड़ा होता है और बाकी स्मॉल? डिलीट करता है टेक्स्ट को या फिर इटैलिक में लिखता है? ये कह रहा है अगर आपको एजुकेशन लिखना है तो एजुकेशन या आप ऐसे लिख रहे हो या आप फर्स्ट लेटर कैपिटल और रेस्ट स्मॉल ऐसे लिख रहे हो, या जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसे आप डिलीट कर रहे हो, या फिर आप टेक्स्ट को इटैलिक यानी कि थोड़ा सा स्लॉन्ट, ठीक है, इस तरीके से लिख रहे हो। तो बताइए ड्रॉप कैप का क्या यूज होता है? ड्रॉप कैप का यूज होता है कि फर्स्ट लेटर हम इन लार्ज लिख रहे हैं, बाकी सारे क्या कर रहे हैं? छोटे में लिख रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, स्क्रीन पर ही देखिएगा आप अपनी, मैं आपको लाइव दिखाती हूँ जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल देखिएगा आप अभी अपनी स्क्रीन पर, दिख रहा है आपको? ये हमारा क्या है? चेंज केस ऑप्शन है, ठीक है। चेंज केस ऑप्शन के अंदर देखिए, चेंज केस ऑप्शन है। चेंज केस ऑप्शन के अंदर आप देख पा रहे हो आपके 5 ऑप्शंस है। कितने ऑप्शंस है? 5 ऑप्शंस है, और हर एक किसी का अपना अलग यूज है। जैसे अगर मैं बात करूं सेंटेंस केस की, किसकी? सेंटेंस केस है। सेंटेंस केस का काम क्या है कि फर्स्ट लेटर हमें पता है कैपिटल होता है, बाकी सब नॉर्मल स्मॉल है, तो ये इस तरीके से चलेगा, ठीक है। एजुकेशन केस। अब मैंने लिख दिया लोअर, यानी कि जितने भी वर्ड हैं वो सब क्या होंगे? स्मॉल में होंगे। क्लियर है? फिर आता है अपर केस। क्या आता है? अपर केस। अपर केस में क्या होगा? सारे लेटर जो होंगे वो क्या होंगे? कैपिटल होंगे। क्लियर है? फिर आता है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड। क्या आता है? कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसमें क्या होता है? एजुकेशन एकेडमी, यानी कि जो भी वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट बचता है हमारा टॉगल केस। क्या बचता है? टॉगल केस में क्या होता है? फर्स्ट लेटर हमारा स्मॉल है, बाकी सारे लेटर क्या हैं? ठीक है, बाकी सारे क्या हैं हमारे? कैपिटल, ठीक है। हर एक में देखिए क्या क्या डिफरेंस है करके देखें एक बार। चलिए देखते हैं। यहां पे मैंने लिखा एजुकेशन एकेडमी,
ठीक है, यहाँ लिखा है एजुकेशन एकेडमी। फॉन्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ जिससे आपको इजीली दिख पाए। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे कि बताया था कि हम कोई भी फॉर्मेटिंग करते हैं तो फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या होता है, हमारे सबसे पहले हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब जब हमें सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है तो अब देखिएगा, अगर मैंने सेंटेंस केस लिखा है, फर्स्ट लेटर सिर्फ कैपिटल है और बाकी जितने भी सेंटेंस आएगा वो सारा ही स्मॉल में होगा, चाहे वो नेक्स्ट वर्ड ही क्यों ना हो। ठीक है, ये चीज है। आप देखिएगा सब में कुछ ना कुछ चेंज है। फिर लोअर केस, लोअर में सारे ही स्मॉल में हो गए, फर्स्ट लेटर भी स्मॉल में हो गया। अपर केस सब कुछ क्या हो गया, कैपिटल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, यानी कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। क्या होगा, कैपिटल। नेक्स्ट आता है टॉगल केस। देखो फर्स्ट लेटर सिर्फ स्मॉल है, बाकी सारे क्या है, कैपिटल है। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि ड्रॉप कैप का क्या मतलब था। ड्रॉप कैप का मतलब होता है कि फर्स्ट लेटर जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। क्या होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए देखिएगा, तो इनलार्ज द फर्स्ट लेटर ऑफ अ पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को क्या करना है, सिर्फ हमें बड़ा करना है, इनलार्ज करना है, साइज में बड़ा करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आपकी स्क्रीन पर, यानी कि किस तरीके से फर्स्ट लेटर क्या बड़ा, बाकी सारे स्मॉल, यानी फर्स्ट लेटर का साइज बड़ा। नेक्स्ट आते हैं, विच टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट अ टेबल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में तालिका को जोड़ने के लिए कौन से टैब का उपयोग किया जाता है, होम का, इंसर्ट का, लेआउट या डिजाइन? बताइए। टेबल इंसर्ट करनी है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी चीज इंसर्ट करनी होती है, चाहे वो आपकी इमेज हो, क्लिप आर्ट हो, टेबल हो, ठीक है, और क्या चीजें आ सकती हैं आपकी, क्लिप आर्ट हो गया, बताइए। बिल्कुल, शेप्स, करेक्ट, और स्मार्ट आर्ट। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज आपको उसमें लगानी है, इंसर्ट करनी है, डालनी है, तो वो सब किसके अंदर है, मोस्टली इंसर्ट टैब के अंदर है। किसके अंदर है, इंसर्ट टैब के अंदर। तो विच टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट अ टेबल इन एमएस वर्ड, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर हमारा कौन सा ग्रुप होता है, टेबल ग्रुप। किसके अंदर, इंसर्ट टैब है हमारा, इसके अंदर क्या है, टेबल हमारा ग्रुप है, और टेबल ग्रुप के अंदर से हम टेबल पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हम अपनी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपको, ये जो चीजें होती हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपको याद रखनी बहुत जरूरी है कि कौन सा टैब होता है, कौन सा ग्रुप होता है और कौन सा ऑप्शन होता है, ये आपके लिए मस्ट है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, शॉर्टकट की, कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे आप स्पेलिंग चेकिंग करने में? ठीक है, तो स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, बताइए बताइए। मैंने आपको पूरी F1 to F12 पूरी आपको एक मैंने स्टोरी के रूप में पूरी आपको बताई थी, तो बताइए, याद करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, क्या है, F7। F7 शॉर्टकट की का यूज करेंगे हम। मैंने क्या बताया था, F6 में मैंने क्या किया था,
एड्रेस मिला था मुझे, और एड्रेस मिला था, फिर F7 से मैंने क्या किया था, स्पेलिंग चेक की थी कि वो सही है कि नहीं है, और F8 पे क्या हुआ था, हम वहां पे पहुंच गए थे और हमने उसे चिंटू को बाहर निकाल लिया था, ठीक है, पहचान लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द वाटर मार्क ऑप्शन इन MS वर्ड? वाटर मार्क का विकल्प MS वर्ड में कहाँ आता है? बताइए, वाटर मार्क जो है वो हम कहाँ से लगाते हैं, बताइए जल्दी। हाँ बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। MS वर्ड, MS वर्ड की बात हो रही है। MS वर्ड के अंदर आपका एक ऑप्शन है पेज लेआउट। क्या ऑप्शन है? पेज लेआउट। पेज लेआउट ऑप्शन के अंदर, यानी कि पेज लेआउट आपका मेन्यू है। क्या है? पेज लेआउट आपका मेन्यू है, ठीक है। इसके अंदर एक ऑप्शन है आपका पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड आपका क्या है? ग्रुप है। पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर ऑप्शन है आपका वाटर मार्क। क्या ऑप्शन है? वाटर मार्क। यानी कि जब आप पेज लेआउट पे जाओगे, पेज लेआउट के मेन्यू पे, उसमें पेज बैकग्राउंड ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर वाटर मार्क आपका ऑप्शन है, जिसपे आप क्लिक करके वाटर मार्क अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? पेज लेआउट। क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पूछा ही गया है कि वाटर मार्क, तो इसका सही आंसर लेआउट हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट डज Ctrl+E डू इन MS वर्ड? Ctrl+E का यूज किस लिए होता है? मैंने आपको अलाइनमेंट्स, यहाँ पे Ctrl+E की बात हो रही है, तो मैंने आपको अलाइनमेंट्स बताए थे। क्या बताए थे? अलाइनमेंट्स बताए थे कि कितने टाइप के होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई, जिसमें दोनों साइड जो होती हैं हमारी इक्वल होती हैं, ठीक है, बताई थी मैंने आपको। तो और हर किसी की आपको शॉर्टकट की बताई थी, जैसे ये लेफ्ट है, ये क्या है? ये सेंटर है, ये क्या है? ये राइट है, और ये क्या है? ये जस्टिफाई है। तो जब ये जस्टिफाई है, तो इसमें इसके साथ ही मैंने आपको इसकी शॉर्टकट की बताई थी, इसकी होती है Ctrl+L, इसकी होती है Ctrl+R, इसकी होती है Ctrl+J। तो क्या बचा? सेंटर। इसकी क्या है? Ctrl+E। तो सही आंसर क्या हुआ? सेंटर अलाइनमेंट। अब आप कहोगे कि ये अलाइनमेंट ऑप्शन जो है ये किसके अंदर आता है, ठीक है, ये किसके अंदर आता है? तो ये आता है आपका होम टैब, यानी कि होम मेन्यू। होम मेन्यू के अंदर है आपका पैराग्राफ ग्रुप। क्या है? पैराग्राफ ग्रुप। और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपका ऑप्शन है अलाइनमेंट। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो हाँ बिल्कुल, ये मेन्यू, ग्रुप, ये ऑप्शन ये इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको हर एक चीज में, हर एक क्वेश्चंस में ये जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इन विच टैब इज द कॉलम ऑप्शन फाउंड? रोज एंड कॉलम्स हमें बनाने होते हैं, तो कॉलम ऑप्शन कहाँ आएगा? कॉलम यानी कि आपको अपने पेज को कितने पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे आपका पेज है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी रूलर है, ठीक है, ये रूलर होते हैं। आपको अपने पेज को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 ऐसे पार्ट में डिवाइड हो गया था कि आपने पहले यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिखा, किया था हमने। तो वो जो कॉलम ऑप्शन है वो आपको कहाँ पे मिलता है, बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए।
बिल्कुल, ये ऑप्शन आता है आपका पेज लेआउट के अंदर। पेज सेटअप आपका एक ग्रुप होता है, क्या होता है, पेज सेटअप ग्रुप, ये मेन्यू ही होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कॉलम ऑप्शन आता है, क्या आता है, कॉलम ऑप्शन आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बताइए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। क्लियर हुआ यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। What is स्मार्ट आर्ट यूज्ड फॉर इन वर्ड? वर्ड में स्मार्ट आर्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्या हमें कोई ग्राफ बनाना होता है, डायग्राम बनाना होता है, विजुअल्स करने होते हैं, ऑडियो या वीडियो? भाई स्मार्ट आर्ट का मतलब क्या है ये बताओ मुझे। भाई ऑडियो और वीडियो से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, तो ये दोनों तो अपने आप ही कट हो गए, ठीक है। क्या हम सिर्फ ग्राफ बनाते हैं? सिर्फ नहीं, हम इससे एक डायग्राम बनाते हैं या और एक विजुअलाइजेशन होती है। इसका सही आंसर है बी। क्या है? बी। आपको दिखाती हूं कैसे, देखिएगा अपनी स्क्रीन पर। दिख रहा है आपको? ठीक है, देखिए पेज लेआउट, स्मार्ट आर्ट करना है, इंसर्ट पे जाएंगे, मैंने आपको बताया था। इसमें हमारा ऑप्शन आ रहा है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का यूज क्या होता है, सिर्फ ग्राफ के लिए नहीं होता, ये ग्राफिक है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के हमारे ऑप्शंस होते हैं, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, और ये विजुअलाइजेशन के लिए भी होता है, जिससे कि हमारा चार्ट जो हो बहुत ही अट्रैक्टिव लगे, कलरफुल होता है। ये कलरफुल होने के साथ साथ आप इसमें बहुत सारा कलर भी चेंज कर सकते हो, कितने भी कंटेंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, यहाँ से किसी भी तरीके का चार्ट आप ले सकते हो। तो आप कह सकते हो इसे कि ये आपके विजुअलाइजेशन यानी कि डायग्राम और विजुअल्स दोनों के लिए ही बेनिफिट होता है, ठीक है, दोनों के यूज में आता है, चित्र या दृश्य बनाने के लिए काम में आता है। How to apply the same header footer to all the page? सभी पृष्ठों पर एक जैसा हेडर फुटर कैसे लागू करते हैं? तो कॉपी या पेस्ट करके, मैनुअली, व्हाट डज इट, ऑटोमेटिकली, या यूज लिंक टू प्रीवियस? कॉपी पेस्ट करें, मैनुअली करें, वर्ड खुद करता है, या लिंक को प्रीवियस का उपयोग करें? भाई आपके यानी कि आपके पास सपोज ये वर्ड है, वर्ड में एक आपका पेज यहाँ है, एक पेज यहाँ है, एक पेज यहाँ है। अब सब में आपको हेडर में लिखना है एजुकेशन एकेडमी, फुटर पे लिखना है आपको अपना नाम और पेज नंबर लिखना है। हेडर में क्या लिखना है आपको, एजुकेशन एकेडमी, और फुटर में सबके लिखना है पेज नंबर। कैसे लिखोगे? एक में लिखते हैं, बाकी में क्या होता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्या होता है? ऑटोमेटिकली आ जाता है। या फिर यूज करते हैं हम किसी लिंक के लिए, बताइए, या मैनुअली करते हैं? इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। आप मुझे बताएं, आप जो इसका आंसर मार्क करने वाले हो वो करने वाले हो कौन सा? वर्ड खुद करता है, यानी वर्ड ऑटोमेटिकली करता है, बट ये आंसर क्या होगा आपका? रॉन्ग। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप फर्स्ट पेज पे हेडर अप्लाई करते हो तो वर्ड क्या करता है कि जब आप अप्लाई कर रहे हो उसे कॉपी कर लेता है, ठीक है, लिंक, उस लिंक को पढ़ लेता है। तो जो भी यहाँ प्रीवियस लिंक में आपके होती हैं चीजें, वो बाकी के उसमें वो यूज करता है, बाकी सब में भी वही लिंक यूज करता है। तो इसीलिए वही सेम चीज यहाँ कॉपी होती है और फिर वही सेम चीज यहाँ कॉपी होती है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे, लाइव एग्जांपल देखिएगा अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, तो जैसे ये आपका एमएस वर्ड का पेज है, अब इसमें मुझे क्या करना है, हेडर फुटर अप्लाई करना है। मैं क्या करूंगी, होम टैब पे जाऊंगी, होम टैब पे जाएंगे, बताओ कहाँ जाएंगे हेडर फुटर के लिए,
या इंसर्ट पे जाएंगे, कहाँ दिख रहा है इंसर्ट पे, हेडर पे गए, हेडर पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने क्या किया, मुझे ये वाला हेडर चाहिए था, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया एजुकेशन एकेडमी, ठीक है। यहाँ मेरा ये हेडर रेडी हो गया। इस हेडर में अगर आप चेंज करना चाहते हो आप कुछ भी यहाँ पे इजीली यहाँ से बोल्ड कलर आप सब चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम आए इंसर्ट पे, दोबारा मैंने फुटर पे क्लिक किया, फुटर में मुझे चाहिए था ये जिसमें दोनों आए, यहाँ पे मैंने लिखा नाम बाय सिमरन और यहाँ पे मैंने लिख दिया पेज नंबर 1 जो कि ऑटोमेटिक आ गया है, ठीक है। अब मेरा हेडर हो गया क्लोज। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने हेडर अपना बना लिया है। अब इस हेडर पे मेरा एजुकेशन एकेडमी हेडर भी आ रहा है, बाय सिमरन भी आ रहा है और पेज नंबर भी आ रहा है। अब क्या हुआ है कि वर्ड ने इसके लिंक को कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद अब वो इसका यूज करेगा। देखिएगा अगर आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है तो ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। तो आप कहोगे कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, किस ऑप्शन पे टिक करेंगे, आप टिक करोगे। अब ऐसे ही देखिए नेक्स्ट आ रहा है लिंक ऑप्शन पे क्लिक करोगे, किस पे करोगे, यूज्ड लिंक टू प्रीवियस। ऐसे देखिए आपके डिफरेंट पेजेस में सेम यही लिंक कॉपी होता है। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, वर्ड यूज लिंक टू प्रीवियस। क्या हुआ इसका सही आंसर, यूज लिंक टू प्रीवियस, यानी कि ये जो हो गया ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज जस्टिफाई डू टू द टेक्स्ट। जस्टिफाई टेक्स्ट अलाइनमेंट्स बताए थे, उसी में से फोर्थ अलाइनमेंट कौन सा है हमारा, जस्टिफाई। जस्टिफाई अलाइनमेंट का क्या यूज होता है, क्या ये अलाइनमेंट को राइट साइड से लिखता है, क्या दोनों साइड इसमें इक्वल होती हैं, या ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता है या फिर ये सेंटर से स्टार्ट करता है, दाएं से दोनों किनारों पर बराबर संरेखित करता है, बाय संरेखण या केंद्र में करता है। तो हमें पता है कि इसका करेक्ट आंसर है बी। क्यों, क्योंकि ये इसमें दोनों तरफ की लाइनें क्या होती हैं, बिल्कुल एक समान होती है, ठीक है। यानी कि जो टेक्स्ट इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट साइड से, वो राइट साइड पे ही उसी वहीं पे ही हर एक लाइन का सेम फॉर्मेट पे एंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द डिफॉल्ट जूम लेवल। क्या है, डिफॉल्ट जूम स्तर क्या होता है, 100% होता है, 75 होता है, 90 होता है या 80 होता है, बताइए। क्या होता है, ए। डिफॉल्ट जूम लेवल क्या होता है, ए। इसको आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज इजीली हम कर लेते हैं, बट बाय डिफॉल्ट कह सकते हो, बाय डिफॉल्ट। अभी आपने देखा था मैंने स्क्रीन पर, जैसे ये हमारे वर्ड था, मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, यानी कि मैंने क्या किया था, इसकी जूमिंग कम कर दी थी, इसकी जूमिंग कर दी थी 50%, ठीक है। बट बाय डिफॉल्ट जो होता है ये होता है आपका 100%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, हाइपरलिंक की बात हो रही है। यानी कि आप हाइपरलिंक, मैंने आपको बताया था कि चाहे आप किसी भी, आप स्टेटस लगाते हो, वर्ड आप व्हाट्सएप यूज करते हो, आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, आप फेसबुक यूज, आप कोई भी टेलीग्राम वगैरह आप कुछ भी यूज करते हो, आप क्या करते हो, लिंक स्टेटस पे लगा देते हो या किसी को व्हाट्सएप कर देते हो, या नॉर्मल ऑनलाइन क्लास भी अगर हम लेते हैं तो एक लिंक आ रहा होता है, ठीक है। जैसे अभी आप देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा हमारी वीडियो का, ठीक है।
तो उस वो लिंक होगा ब्लू कलर का, यानी कि उसमें हाइपर लिंक लगा है, सो दैट आप अगर एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करना चाहते हो, आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे आपकी वीडियो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से यानी कि एक पेज से मूव कराना है दूसरे पेज पे, तो उसके लिए हम हाइपर लिंक का यूज करते हैं। और हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, पहले आप मुझे बताइए। Ctrl+H किसकी शॉर्टकट की होती है? ये होती है रिप्लेस की। किसकी होती है? रिप्लेस की। ऐसे ही आप सबकी बताइए मुझे। Ctrl+K की भी बताइए, Ctrl+L की बताइए, Ctrl+Shift+K की बताइए। बताइए शॉर्टकट की। Ctrl+H होती है रिप्लेस करने के लिए, Ctrl+F होती है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। किसके लिए? लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। क्लियर है? Ctrl+Shift+K होती है, जो हमने अभी टॉगल केस पढ़े थे ना, पढ़े थे, चेंज केस, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, टॉगल केस। तो ये होती है टॉगल केस के लिए। और Ctrl+K होती है आपकी हाइपर लिंक। किसके लिए होती है? हाइपर लिंक के लिए होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? Ctrl+K। ठीक है, क्योंकि यहाँ शॉर्टकट पूछा गया था। क्या पूछा गया था? शॉर्टकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक। पेज को अगर आपको ब्रेक करना है, आपका सपोज ये एक पेज है एमएस वर्ड का, इसको अगर आपको पेज को ब्रेक करना आप चाहते हो, यहाँ से मेरा पेज ब्रेक हो जाए और यहाँ से मेरा नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाए, तो आप चाहते हो यहाँ से अगर आपका पेज ब्रेक हो जाए और यहाँ से आपका नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाए, तो आप इसे पेज ब्रेक कर सकते हो। जहां पे भी आपका कर्सर होगा वहीं से आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है? तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? क्या है? क्या पूछा? इसकी शॉर्टकट की पूछा है। किसकी पूछा है? पेज ब्रेक करने की। तो Ctrl+Enter होती है, Shift+Enter होती है, Alt+Enter होती है, या Ctrl+Shift+Enter होती है? आंसर बताइए प्लीज। बिल्कुल सही, इसका आंसर है Ctrl+Enter। क्या है? Ctrl+Enter की का यूज करके हम अपने पेज को ब्रेक कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वर्ड आर्ट यूज्ड फॉर? वर्ड आर्ट किस लिए होती है? सामान्य टेक्स्ट के लिए, नॉर्मल टेक्स्ट के लिए? तो इसमें आर्ट क्या हुआ? यहाँ तो आर्ट वर्ड दिया है ना, तो आर्ट वर्ड का मतलब क्या हुआ? सजावटी रंगीन टेक्स्ट के लिए, डेकोरेटिव कलरफुल टेक्स्ट के लिए, टेबल्स के लिए। यहाँ टेबल और हेडर्स की तो बात ही नहीं है, दोनों ही कट गए। और यहाँ नॉर्मल टेक्स्ट की बात नहीं है तो ये कट गए। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? डेकोरेटिव कलरफुल टेक्स्ट करने के लिए हम वर्ड आर्ट का यूज करते हैं। शॉर्टकट टू हाईलाइट टेक्स्ट इन वर्ड। वर्ड में टेक्स्ट को हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अगर आपको कोई वर्ड हाईलाइट करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? कई बार होता है ना, हम रेड कलर से लिखते हैं और फिर उसे हाईलाइट कर देते हैं। करते हैं? बताइए कैसे? तो बताइए इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+H। Ctrl+H मैंने आपको बताया था, ये किस लिए यूज में आता है? रिप्लेस करने के लिए। किसके लिए आता है? रिप्लेस करने के लिए। नन तो कोई होगा ही नहीं। Ctrl+Shift+H, फाइंड और रिप्लेस बॉक्स को अगर दोनों को एक साथ ओपन करना होता है, तो इसके लिए हम फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को अगर ओपन करना है तो हमें क्या करना होता है? हमें Ctrl+Shift+H शॉर्टकट की का यूज करना होता है, या फिर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है तो भी आप करते हो। ठीक है, अब Alt+H+I का यूज होता है वर्ड में, किस लिए बताइए? इसका यूज होता है, बिल्कुल लास्ट यही बचा है तो इसका आंसर यही होगा, हाईलाइट करने के लिए। किस चीज के लिए? हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट को हम किसका यूज करते हैं? Alt+H+I का यूज करते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच शॉर्टकट की यू विल ओपन टू thesaurus, ओपन द thesaurus इन MS वर्ड। वर्ड में thesaurus खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? thesaurus का मतलब होता है सिनोनियम। क्या होता है? सिनोनियम्स। तो सिनोनियम्स राइट साइड के बॉक्स में अगर आप यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट, जैसे सपोज मुझे किसी वर्ड का सिनोनियम जानना है तो मैं उस वर्ड को सेलेक्ट करूंगी, सेलेक्ट करने के बाद thesaurus ऑप्शन पे जाऊंगी या शॉर्टकट की प्रेस करूंगी और राइट हैंड साइड पे आपका बॉक्स आएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा जिसपे आपका सिनोनियम्स बहुत सारे आ जाएंगे। तो इसकी शॉर्टकट की बताइए क्या है? इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F7। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रीड करिए, वेयर टू पासवर्ड प्रोटेक्ट अ वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड दस्तावेज को पासवर्ड से सुरक्षित कहां से करें? होम से, इंसर्ट से, फाइल इन्फो, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट या व्यू से? देखिए प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है प्रोटेक्ट करना यानी कि सुरक्षित करना, तो डेफिनेटली हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वेयर इज द ऑप्शन टू इनेबल एंड डिसेबल द रूलर। रूलर आपने देखा होगा आपके वर्ड डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे और यहाँ पे दो रूलर होते हैं, एक आपका वर्टिकल रूलर होता है और एक होता है हॉरिजॉन्टल रूलर। ठीक है, अब इसे हम स्टार्ट या बंद कहां से कर सकते हैं? कहां पे वो ऑप्शन होता है बताइए? सॉरी, बताइए। व्यू ऑप्शन में होता है। कहां होता है? व्यू ऑप्शन पे। चलिए स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको दिखाती हूं कैसे। देखिएगा स्क्रीन पर, बिल्कुल देखिए, 1 मिनट लगेगा, अभी स्क्रीन आ जाएगी, देखिए आप, है ना? अब आप देखोगे व्यू ऑप्शन। ठीक है, व्यू ऑप्शन में आप देखो ये रूलर है। ठीक है, रूलर है, इस पे क्लिक, यहाँ पे ये रूलर आपको दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल रूलर है, ये आपका वर्टिकल रूलर है। ठीक है, ये आपका स्क्रॉल बार होता है। क्लियर है? तो ये जो ये रूलर है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, जैसे ही आप इस ऑप्शन पे टिक करोगे, देखो ये रूलर चले गए, और अगर आपको चाहिए तो आप इस ऑप्शन पे दोबारा से क्लिक करिए, रूलर आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? व्यू ऑप्शन। अगर आपको रूलर को स्टार्ट करना है या बंद करना है तो उसके लिए हम व्यू टैब का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वेयर इज द क्विक एक्सेस टूल बार लोकेटेड। क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ होती है? स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या हुआ? ये जो नीचे बॉटम का एरिया होता है ना MS वर्ड का, ये आपके स्टेटस बार होता है। अबव द टाइटल बार, टाइटल बार के ऊपर, मिडिल ऑफ द डॉक्यूमेंट, भाई ये डॉक्यूमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट के बीच में है, या बिलो द रिबन बार? बताइए इसका आंसर। बिल्कुल अबव द टाइटल बार। टाइटल बार के ऊपर ही क्या होता है? हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है। भाई जो मिडिल ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बीच में नहीं होता, रिबन बार के बीच में नहीं होता, स्टेटस बार नीचे थोड़ी ना होता है। क्विक एक्सेस टूल बार तो ऊपर होता है, जिसमें बाय डिफॉल्ट 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है आपका सेव करने का, एक होता है अंडू का, एक होता है रेडो का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, व्हाट डज फॉर्मेट पेंटर डू। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है? भाई पेंटर से ही पता चल रहा है हमें पेंटिंग करनी है। ठीक है, तो ऑप्शन रीड करिए, रिमूव फॉर्मेटिंग, हमें रिमूव क्यों करना है? रिमूव हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे। कॉपी करना फॉर्मेटिंग को, या पेंट टेक्स्ट, या फिर इंसर्ट पिक्चर। हम पिक्चर भी इंसर्ट नहीं कर रहे, पेंट भी नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं किसी फॉर्मेटिंग को। जैसे सपोज
कोई टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, और आपके डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपने कोई भी वर्ड लिखा, इसे बहुत अच्छे से सजा दिया, संवार दिया। सजाने संवारने के बाद यहाँ पे आपने, और यहाँ पे भी टेक्स्ट लिखा है, इसको तो आपने सजा दिया, इसको आपने नहीं सजाया। अब आप थक गए हो, टायर्ड हो गए हो, मन नहीं कर रहा कि भाई अब हम और किसी भी चीज को सजाएं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यही वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्लिपबोर्ड ऑप्शन, होम टैब में, कहां पे, होम टैब पे जाएंगे, यानी कि होम मेन्यू के अंदर आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप, यहां नहीं बनाते, रुक जाओ, इसे रब कर दो, है ना, यहां क्लियर नहीं आ रहा, रुक, होम टैब, होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्या है, क्लिपबोर्ड ग्रुप, और क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आपका कौन सा ऑप्शन है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। पहले हम, सबसे पहला काम होता है हमारा सेलेक्ट करने का। सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया जिस भी टेक्स्ट को हमने सजाया था। सेकेंड स्टेप है हमारा फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना, इसमें ऐसा ब्रश सा बना हुआ होता है, ठीक है, इस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद एक पेन सा बन के आता है, और उसे आप यहाँ पे रखते हो और डायरेक्ट इसे ड्रैग कर देते हो, पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हो, ऑटोमेटिक सेम ये वाला टेक्स्ट इस वाले टेक्स्ट की कॉपी हो जाता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ मैक्रोस इन एमएस वर्ड? मैक्रोस का क्या मतलब होता है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और उसमें एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। आप चाहते हो कि बार बार आपको हर जगह बीच बीच में एजुकेशन एकेडमी एजुकेशन एकेडमी एजुकेशन एकेडमी लिखना है। आप क्या करोगे, उसे मैक्रोस कर दोगे कि एक सिंगल क्लिक से क्लिक करो तो वो ऑटोमेटिक एजुकेशन एकेडमी वहां पे आ जाए, आपको बार बार लिख करके टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो देखिए ऑप्शन, एनिमेशन नहीं, एनिमेशन तो हम लगा ही नहीं रहे। रिकॉर्ड रिपीटेटिव टास्क, कंप्रेस डॉक्यूमेंट नहीं, हम कोई दस्तावेज को कंप्रेस भी नहीं कर रहे, ट्रांसलेट भी नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, इसे रिकॉर्ड करते हैं रिपीटेटिव टास्क को। जो टास्क बार बार दोहराया जाता है हम उसे रिपीट करते हैं कि सिर्फ एक ही क्लिक करें और वो दोबारा रिपीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, व्हाट डज द नेविगेशन पेन डू? नेविगेशन पेन का क्या काम होता है? मैनेज पेज लेआउट, व्यू डॉक्यूमेंट, नेविगेट थ्रू पेजेस एंड हेडिंग्स या शो क्लिपबोर्ड। पेज लेआउट प्रबंधित करना, दस्तावेज देखना, हेडिंग्स पेज के बीच नेविगेट करना या क्लिपबोर्ड दिखाना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भाई नेविगेट करना, यहाँ नेविगेशन लिखा है तो इसी से ही पता चल गया कि हमें नेविगेट करना है। क्या करना है? नेविगेट करना है। किसको? हेडिंग्स और पेज के बीच। पेज को क्या करना है? हेडिंग्स और पेज को नेविगेट करना है। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑटो करेक्ट यूज? ऑटो करेक्ट का यूज किस लिए किया जाता है? ऑटो सेविंग के लिए, करेक्टिंग स्पेलिंग एरर्स के लिए किया जाता है, या एडिंग वर्ड आर्ट? नहीं, यहाँ वर्ड आर्ट का मतलब ही नहीं है, ग्रामर करेक्शन का भी मतलब नहीं है, तो ये दो तो गलत हो गए। अब ऑटो सेविंग और करेक्टर स्पेलिंग क्या होगा? भाई हम चाहते हैं ऑटो करेक्ट लगा दें जिससे कि हम कोई भी स्पेलिंग लिखें वो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑटो करेक्टिंग स्पेलिंग होगा, क्योंकि यहाँ हम कोई चीज सेव नहीं कर रहे हैं। तो ये आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। हम कोई चीज सेव थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो हम चाह रहे हैं कि हम कोई भी स्पेलिंग लिखें, चाहे हम कलर की ये स्पेलिंग लिखें, चाहे हम कलर की ये स्पेलिंग लिखें, ये ऑटो सेव हो जाए, हमारी दोनों ही
स्पेलिंग्स हमेशा करेक्ट दिखाए हमें, इसमें रेड कलर की वेवी लाइन ना आए कि ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वेयर कैन यू व्यू डॉक्यूमेंट स्टैटिस्टिक्स लाइक वर्ड काउंट। दस्तावेज के आंकड़े जैसे शब्दों की संख्या कहाँ देख सकते हैं? इंसर्ट टैब में देख सकते हैं, स्टेटस बार में देख सकते हैं, रिव्यू टैब में देख सकते हैं, या लेआउट टैब में देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ बात हो रही है स्टैटिक्स की, यानी कि शब्दों की संख्या की, आंकड़ों की, वर्ड काउंट की, तो ये कहाँ मिलते हैं? ये आपको मिलते हैं रिव्यू टैब। कहाँ मिलते हैं? रिव्यू टैब, यानी कि या फिर आप कह सकते हो रिव्यू मेन्यू। क्लियर है? रिव्यू मेन्यू के अंदर आप देखोगे कि आपका एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप का नाम होता है प्रूफिंग। क्या होता है? आपका ग्रुप होता है प्रूफिंग। बात मत करिए, देखिए पढ़ाई में जितना ध्यान आप बातें करने में लगाते हो, अगर उतना ही ध्यान आप पढ़ाई में लगाओ, बहुत अच्छे से वीडियो देखो, तो बिल्कुल 100% सफलता मिलेगी। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। तो रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप है, प्रूफिंग ग्रुप के अंदर आप देखोगे आपका वर्ड काउंट एक ऑप्शन होता है। कौन सा ऑप्शन होता है? वर्ड काउंट ऑप्शन होता है, और इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप वर्ड को काउंट कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन हो गया सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट डज रीडिंग व्यू डू। रीडिंग व्यू का कार्य क्या होता है? टेक्स्ट को जूम करना, डिस्प्ले इन प्रेजेंटेशन मोड, शो हेडर एंड फुटर, इंसर्ट पेज ब्रेक। बताइए, यहाँ पे व्यू की बात हो रही है, यानी कि यहाँ डिस्प्ले की बात हो रही है, तो जूम, शो हेडर, पेज ब्रेक, इसका तो मतलब ही नहीं उठता है। डायरेक्ट इसका आंसर बी हो जाएगा कि प्रेजेंटेशन मोड में इसे दिखाना। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए इन ऑप्शंस को लिखते हैं। सबसे पहले होता है आपका पेज लेआउट। क्या होता है? पेज लेआउट। सेकंड होता है रीडिंग व्यू। क्या होता है? रीडिंग व्यू। थर्ड बताइए क्या होता है? फुल स्क्रीन रीडिंग। क्या होता है? फुल स्क्रीन रीडिंग। फोर्थ बताइए क्या होता है? बताइए, अभी बताए थे मैंने आपको। वेब लेआउट, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं? ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के व्यूज होते हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? जिनकी हेल्प से हम व्यू देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है डिस्प्ले इन प्रेजेंटेशन। फ्रॉम विच टैब कैन यू इंसर्ट शेप। कौन सी शेप पे जाके हम यूज करेंगे, इंसर्ट करेंगे? शेप्स हमें अगर लगानी है तो कहाँ से लगाएंगे? तो हम जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब कहो आप, या फिर इंसर्ट मेन्यू कहो, और इसके अंदर हमारा कौन सा ग्रुप होता है? बताइए, ग्रुप का नाम बताओ भाई कमेंट बॉक्स में, मैं देख रही हूँ आप सबके कमेंट्स। इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप। कौन सा होता है? इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप। और इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर आपका ऑप्शन होता है शेप्स, जहां से आप अपनी शेप्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वेयर इज द ब्रेक्स ऑप्शन लोकेटेड। ब्रेक्स विकल्प कहाँ पाया जाता है? होम पे, इंसर्ट पे, लेआउट ब्रेक्स पे, व्यू पे। तो जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है ब्रेक्स पे, तो लेआउट के अंदर ब्रेक्स ऑप्शन हमारा मिलता है, ठीक है, जहाँ से हम अपने पेज को ब्रेक कर सकते हैं।
तो आई होप आपको आज पता चला होगा कि अभी तक हमने कितना सीखा है यहाँ पर, और आपने जो भी टॉपिक, अगर आपको जिन भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम लगी है वो टॉपिक देखिए और उस वीडियो को दोबारा से देखिए, जिससे कि आपको वो टॉपिक, जो एक टॉपिक रह रहा है जो आपको अच्छे से क्लियर नहीं भी हुआ है, वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपके डाउट्स जितने भी हैं पूरे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।